हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जैसे कि हम करंट अफेयर्स कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स में मिक्स करंट अफेयर्स तो हम कर ही रहे हैं, साथ के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जिसका पेपर में आने का चांस पक्का हो। तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। इस सेशन में मैं आपके लिए 20 एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। इन 20 एमसीक्यूज़ के एक्सप्लेनेशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, 20 एमसीक्यूज़ हैं और ये 20 एमसीक्यूज़ रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हुई स्कीम्स हैं एंड जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनसे रिलेटेड हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि पुरानी स्कीम्स हैं लेकिन अभी रिसेंटली चर्चा में थी, तो वो भी हैं। रमा लाइव मेरा कोड है, आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी फ्री लाइव क्लासेस को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अनअकैडमी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 17 अप्रैल को यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट। हर संडे कॉम्बैट तो होता ही है, लेकिन इस बार का कॉम्बैट बहुत खास है। 11 बजे सुबह ये कॉम्बैट होगा। 10 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप पूल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर टॉप रैंकर्स होंगे, एक तो उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। किसकी? यूपीएससी लाइट सब्सक्रिप्शन की। जो 3000 से ज़्यादा रैंकर होंगे, टॉप 3000 रैंकर्स होंगे, उनको मौका मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन की स्कॉलरशिप जीतने का। लकी पार्टिसिपेंट्स को गैजेट्स मिलेंगे। टेस्ट जो होगा वो टोटल हिंदी और इंग्लिश में होगा। 60 मिनट के ये टेस्ट में आपसे 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में कॉम्बैट के इस लिंक से आप एनरोल कर सकते हैं। कोड लगाएंगे रमा लाइव, एनरोल करेंगे फ्री। संडे को कॉम्बैट जरूर दीजिएगा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप लोगों का ईस्टर स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि कल ख़त्म हो जाएगा। इस ऑफर के अंतर्गत यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का या 1.5 साल का, तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2 साल का या 3 साल का, तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी टेस्ट सीरीज। अगर आप जीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अगर आप प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ठीक है, प्रीलिम्स प्लस मेंस जीएस के सब्सक्रिप्शन के साथ और प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो के सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगी। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा मंथ मिल रहे हैं ना, ये इस एक्स्ट्रा मंथ में भी आपकी चलती रहेंगी सब्सक्रिप्शन के साथ में। कोड मेरा रमा लाइव है। इस कोड का यूज़ करके आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे 10% का ऑफ तो पाएंगे ही। साथ ही में यदि आप अनअकैडमी पर स्पेशल लाइव क्लासेस देखते हो, ठीक है, किसी भी फैकल्टी की देखते हो, तो स्पेशल लाइव क्लासेस पर आपको मिलते हैं कुछ रिडीम पॉइंट्स। ये पॉइंट्स जो आपके जनरेट होते हैं, इन पॉइंट्स का भी यूज़ करके आप अप टू 10% यहाँ पे डिस्काउंट आपको उधर भी मिल जाएगा। अप टू 10%, जितने ज़्यादा कॉइन्स हैं उतना ज़्यादा डिस्काउंट, मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से 20% का आपका डिस्काउंट हो गया। 6 महीने एक्स्ट्रा हो गए। टेस्ट सीरीजेज आपको साथ में फ्री मिलेंगी, प्लस मिलेंगी आपको 20 बुक्स। तो हिंदी वालों को मिलेंगी ये हिंदी में और इंग्लिश वालों को मिलेंगी ये इंग्लिश में। और इसके अलावा और भी बेहतरीन फीचर्स हैं आइकॉनिक में, तो इन सब से आप कर सकते हैं अपनी तैयारी। मेरा जैसा कि हमेशा कहना होता है कि तैयारी को करें मजबूत और तरीके को बनाएं आसान विद इंडियाज़ बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। अब शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ये सब हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था, यहाँ से शुरू करते हैं। अमृत मिशन, विद रेफरेंस टू अमृत मिशन, जिसको कि अटल मिशन फॉर रिजुविनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस मिशन के हिसाब से आपको बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और स्कीम से जुड़ी हुई ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मिनिस्ट्री के नाम पता होने चाहिए। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आता है अमृत मिशन, या फिर इसका पर्पस है टू एंश्योर दैट कि हर घर में जो है क्या जाए, पानी जाए, एश्योर्ड सप्लाई हो पानी की और सिवरेज का कनेक्शन हो। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत तो नहीं आता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? पहले तो ये लॉन्च हुआ था, लॉन्च्ड इन 2015, ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, राइट। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा आपका स्टेटमेंट ठीक है। इस मिशन के और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? इस मिशन के अंतर्गत और क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग इस मिशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन इस मिशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और क्या आता है? वाटर सप्लाई, ठीक है। सिवरेज कनेक्शन, ये सारी चीजें इस मिशन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। सिवरेज कनेक्शन, और एक और चीज आती है, दैट इज सेप्टेज मैनेजमेंट। जो आपके सेप्टिक टैंक होते हैं घरों में, सेप्टेज मैनेजमेंट भी आता है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज भी आता है, इधर लिख लेते हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ये भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अर्बन ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। तो ये बहुत सारी चीजें आपसे कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक है। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन भी आता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत अगर हम और बात करें तो डेवलपमेंट आता है, एंड क्या आता है? डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन पार्क्स, शहरों में ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स का डेवलपमेंट भी इसके अंतर्गत आता है। ये जो रिफॉर्म है, इनका मेन काम ये है ताकि जो लोगों की लाइफ है, सिटीजन की जो लाइफ है, उसमें इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये डाउन द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी लेके आए, इम्प्रूव करें फाइनेंशियल हेल्थ को। इट ऑल्सो इंक्लूडिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स विद एलईडी लाइट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स जो हाई फॉक्स लाइट होती हैं विद एलईडी लाइट्स, ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। इस मिशन के और फीचर्स क्या हैं, कोई बता सकता है? पर्पस क्या है इस मिशन का? पर्पस क्या है? थोड़ा सा डिस्कशन मोड में रखेंगे। इस मिशन का पर्पस क्या है कि हर हाउस होल्ड में क्या जाए? टैप वाटर हो, टैप वाटर इन ईच अर्बन हाउस होल्ड, ठीक है, अर्बन हाउस होल्ड। सप्लाई ऑफ वाटर हो, साथ ही साथ यहां पर मित्रों सीवरेज कनेक्शन हो, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल ठीक था। प्रायोरिटी जोन है इस मिशन का वाटर सप्लाई। ये जो सप्लाई ऑफ वाटर है, ये पूरे मिशन का क्या है? प्रायोरिटी जोन। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस पर दी गई है, ठीक है। यहां पे एक और इनका पर्पस है, टू रिड्यूस डिक्रीज द पॉल्यूशन लेवल, टू डिक्रीज द पॉल्यूशन लेवल ऑल्सो, ठीक है। कैसे करेंगे पॉल्यूशन लेवल को कम कैसे करेंगे? कोई बता सकता है कैसे करेंगे? बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो एक बस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। और फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्ट करें किसके लिए? नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, यानी कि
अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो ये भी करें, जैसे कि लाइक वॉकिंग एंड साइकिलिंग। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल था। इसका पूरा डिस्कशन मैंने आपको यहाँ पे कर लिया है, जो प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। हमको जल जीवन मिशन से रिलेटेड चीज़ें बतानी है। जल जीवन मिशन का एम क्या है, ठीक है, तो बताएंगे। इसके लिए क्या होगा कि क्या जल जीवन मिशन का एम ये है कि ये हर घर तक, हर रूरल, वो अमृत मिशन था जो अर्बन में पानी पहुंचा रहा था, ये जल जीवन मिशन है जो रूरल में पानी पहुंचा रहा है। लेकिन क्या हमको ये पानी 2030 तक पहुंचाना है? नहीं, ये गलत है। ये पानी हमको 2024 तक पहुंचाना है, राइट, 24 है, हाँ जी, 2024 तक। जुकाम हो रहा है मेरे को, सॉरी, ठीक है, 2024 तक पहुंचाना है। और यहाँ पे फंड शेयरिंग जो है सेंट्रल और स्टेट की 90:10 है, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया है 2030 की वजह से। जल जीवन मिशन ये लॉन्च कब हुआ था, कोई बता सकता है? अमृत मिशन लॉन्च हुआ था 2015 में, ये लॉन्च हुआ था 2019 में। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 2019 में, तो 2024 अब आने ही वाला है कुछ टाइम बाद। ठीक है, 1-1.5 साल बाद 2024 आ जाएगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन जो है क्या करता है? जल जीवन मिशन इट लुक्स टू क्रिएट द जन आंदोलन फॉर वाटर। ठीक है, इसीलिए ये हर किसी की प्रायोरिटी बना हुआ है कि ऐसा ना हो कल को चल के कि पानी को भी लेके आंदोलन होने लग जाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, अभी से इसको प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि राजस्थान से न्यूज़ेस आ रही हैं। राजस्थान में लोग जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, पाली गांव, पाली जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके भी काफ़ी सारे गाँव में पानी की कमी हो गई है। ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। और जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? ठीक है, यहाँ पर इस मिशन के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम कंजर्व कर रहे हैं पानी को, कंजर्वेशन पे ये जुड़ा हुआ है, कंजर्व कर रहे हैं पानी को। ठीक है, हम लोग ड्रिंकिंग वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर के जो सोर्सेज हैं, सोर्स ऑगमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? हम ग्रे वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट। तो ये सब जो है एंड इट्स रीयूज। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ग्रे वाटर क्या होता है। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी। एयर स्पोर्ट पॉलिसी मैंने अभी आपको रिसेंटली इसके बारे में बताया था। तो कौन कर रहा है इसको? एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, अपेक्स गवर्निंग बॉडी है क्या, वो इसको प्रपोज किया है, इस पॉलिसी को प्रपोज किया है, सॉरी इस पॉलिसी के अंदर प्रपोज किया है कि एक एयर स्पोर्ट फेडरेशन बनाया जाए, ये प्रपोज किया है। एक फेडरेशन बनाने के लिए प्रपोज किया है क्या? ASFI। और ASFI क्या होगी? एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी, किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये जो एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ASFI, ये क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड द सर्विसेज। ठीक है, इट विल प्रोवाइड द सर्विसेज एंड द इक्विपमेंट्स टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, एज वेल एज लाइबल फॉर द पेनल्टीज। ठीक है, ये ड्राफ्ट निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ
सिविल एविएशन, ये जो ड्राफ्ट है नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी के अंतर्गत सर्विसेज जो हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। जिन चीज़ों पे पेनल्टी लगा सकते हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं उन पे पेनल्टीज भी लगेंगी। पॉलिसी जो है 2 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है, ठीक है, 2 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। किसके लिए 2 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर? फॉर, हाँ जी, फॉर एयर स्पोर्ट्स। किसके लिए? फॉर एयर स्पोर्ट्स, ठीक है, एयर स्पोर्ट्स इन कंट्री, ठीक है जी। तो ये एक चीज है। एएसएफआई एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, ये बिल्कुल बात ठीक है। यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को, इट विल रिप्रेजेंट इंडिया एट, कहां पे रिप्रेजेंट करने वाली है ये इंडिया को? कोई बता सकता है? लॉसेन में रिप्रेजेंट करने वाली है, लॉसेन, ठीक है। लॉसेन कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में यहां पर रिप्रेजेंट करेगी। ये हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर, किस चीज का? एरोनॉटिक इंटरनेशनल, क्या है? फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक इंटरनेशनल, ठीक है। यहां पे ये रिप्रेजेंट करेगी FAI में। तो ये वर्ल्ड लेवल की बॉडी है ये, और इंडिया के अंदर बनेगी फेडरेशन। तो दोनों ही सही हैं, आंसर इसका बोथ 1 और 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बात करते हैं प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, PMFME। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? हाँ जी, क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? बताइए, बोलो क्या होगा इसका आंसर, बोलिए क्या होगा। तो इसका आंसर भी, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और नाफेड के ने लॉन्च करी है। किसके अंतर्गत? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत लॉन्च करी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, नाफेड। इसने छह ODOP ब्रांड लॉन्च किए हैं, ठीक है। कितने? नाफेड ने लॉन्च किए हैं 6 ODOP ब्रांड, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ब्रांड्स, ठीक है, अंडर दिस स्कीम PMFME स्कीम। तो दोनों ही सही हैं। पहली बात, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं इस स्कीम के लिए। इसके अंतर्गत जो स्कीम के अंतर्गत जो रेशियो होगा, सेंटर रेशियो स्टेट जो होगा वो 60:40 होगा, यानी कि 6,000 करोड़ रुपए स्टेट सेंटर देगा, 4,000 करोड़ रुपए स्टेट देगी, ठीक है। और यूटीज के लिए क्या है? हाँ जी, यूटीज के लिए, सेंटर स्टेट का तो ये हो गया, यूटीज के लिए क्या रेशियो है? यूटीज के लिए भी 60:40 है, ठीक है। और यूटीज कौन सी वाली? यूटीज विद लेजिस्लेचर। तो आप समझ गए, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर बन जाएगी। यूटीज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पे 100% लगाएंगे। और जो हिमालयन स्टेट्स हैं, ठीक है, और जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पे लगाएंगे 90:10 का, ठीक है, क्योंकि उनका रेवेन्यू भी कम होता है तो उनसे सिर्फ 10% लिया जाएगा। इस पे आपको सवाल पूछा जा सकता है, तो यहां पर दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं इसके अंतर्गत। अब अगले सवाल की बात करते हैं,
उजाला प्रोग्राम की बात करते हैं, उन्नत ज्योति भाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल प्रोग्राम, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम है और एनपीसीएल के अंतर्गत ये चल रहा है। तो ये मैंने शायद आपको पहले भी करवाया था, है ना, ये करवाया हुआ है कि नहीं, कभी ना कभी तो पढ़ाया मैंने। ये सही है, ये गलत है। इसको कर कौन रहा है, ईईएसएल कर रहा है, याद है, ईईएसएल, एनपीसीएल नहीं कर रहा है। एनपीसीएल नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड गलत है, ईईसीएल इज करेक्ट वन, ठीक है। कितनी एलईडी बांटी जा चुकी हैं अभी तक, कोई बता सकता है? हाँ जी, कितनी एलईडी बांटी जा चुकी हैं अब तक? हाँ जी, 36.78 करोड़ एलईडी बांटी जा चुकी है, ठीक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। पहला स्टेटमेंट सही है। कब लॉन्च हुआ था, 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। ईईसीएल एक गवर्नमेंट कंपनी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दूसरा गलत है, इसलिए पहला ऑलरेडी सही है। प्रसाद स्कीम काफ़ी फेमस हो गई है मेरी क्लासेस में, हर जगह इसका चर्चा मिल रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्रसाद स्कीम नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनरेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। चलो, तो ये तो आपको पता ही है, ये गलत हो गया, ये सही है, इसका हमने कल भी किया था। अगला सवाल करते हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। स्वीट रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन क्या है? हाँ भाई, स्वीट रिवॉल्यूशन, तो ये स्वीट रिवॉल्यूशन है क्या बेसिकली, आप बताएंगे? तो द इनिशिएटिव, ये जो स्वीट रिवॉल्यूशन है, इसका मेन एम है टू प्रमोट शुगर केन प्रोडक्शन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वहाँ जहाँ कम हो रहा है वहाँ पर भी शुगर का प्रोडक्शन, शुगर केन का प्रोडक्शन, गन्ने की खेती बढ़ानी है, जिससे कि यहाँ पर ये और ज़्यादा गन्ने की खेती हम कर पाएँ। अच्छा, ये सही है क्या? हाँ जी, ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेशनल स्वीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? नेशनल बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन एंड हनी मिशन, स्वीट रिवॉल्यूशन इससे जुड़ा हुआ है, ना कि शुगर केन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका पूरा नाम है NBHM, स्वीट रिवॉल्यूशन इससे जुड़ा हुआ है। तो ये शुगर केन के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका एम है कि ओवरऑल प्रमोशन किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, साइंटिफिक बी कीपिंग। बी कीपिंग कैसी? साइंटिफिक, जिसका नेशन वाइड डेवलपमेंट हो। तो ये गोल है किसका? स्वीट रिवॉल्यूशन का। और इसके लिए कौन सा बोर्ड है? नेशनल बी यानी कि मधुमक्खी बोर्ड है। मैम ऐसा भी कोई बोर्ड है? हाँ जी, ऐसा भी बोर्ड है। ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? ये आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ DO, हाँ जी, DO ACFW, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर्स वेलफेयर इसके अंतर्गत आता है। एक नेशनल लेवल की नोडल एजेंसी है, नेशनल लेवल की नोडल एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। दिस इज राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन सा इंडियन गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव रिलेटेड टू ओवरसीज इंडियंस नहीं है, ठीक है। ओवरसीज जो इंडियन है अपने, उनसे रिलेटेड कौन सा नहीं है इसके अंतर्गत, तो बताएंगे इसका। प्रवासी कौशल विकास योजना, वज्र, स्ट्राइव और नो इंडिया प्रोग्राम, तो कौन सा नहीं है? तो बेसिकली इसका जो आंसर है स्ट्राइव नहीं है, ठीक है। प्रवासी कौशल विकास योजना का क्या काम है, कोई बता सकता है इसका उद्देश्य क्या है?
प्रवासी कौशल विकास योजना का उद्देश्य, हाँ भैया, इसका काम है टू इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रोसेस ऑफ, देखो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। टू इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रोसेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट, लोग बढ़ भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, ठीक है। ऑफ किसका, ऑफ इमिग्रेंट, जो लोग बाहर जाने वाले होते हैं, इमिग्रेंट इंडियन वर्कर्स, ताकि यहाँ से उनको स्किल्ड करके भेजें, ठीक है। तो ये तो जुड़ा हुआ है ओवरसीज इंडियन से। दूसरा है वज्र, वज्र के बारे में बताएंगे। वज्र, वज्र का मतलब है विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च, एडवांस जॉइंट रिसर्च फैसिलिटी, जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम, फैकल्टी। तो विजिटिंग फैकल्टी का मतलब होता है जो कोई बाहर से आ रही हो या फिर भारत का कोई बाहर जा रहा हो एज अ विजिटिंग फैकल्टी, ठीक है। तो ये भी अपना क्या है, जुड़ा हुआ है। इसमें एनआरआईज, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स, ठीक है, ये जो इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हैं, ठीक है, अपने जो ओवरसीज इंडियंस हैं वो सर्व कर सकते हैं अपने पीएसयूज को। फिर है एक नो इंडिया प्रोग्राम, नो इंडिया प्रोग्राम जिसको हम केआईपी बोलते हैं। केआईपी का काम क्या है, कोई बता सकता है? केआईपी का, यहाँ पर जो इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है 18 से 30 साल का, ठीक है, इंडियन ओरिजिन का जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है यहाँ पे नो इंडिया प्रोग्राम में, जिनकी रूट्स इंडियन हैं, इंडियन रूट्स, ठीक है, जिनकी हैं, वो क्या कर सकता है यहाँ पे, इसमें फैमिलराइज कर सकता है नो इंडिया प्रोग्राम। यानी कि जो 18 से 30 साल के व्यक्ति हैं जो विदेश में हैं, जिनके पेरेंट्स या जिनके फोरफादर्स चले गए थे लेकिन जिनकी इंडियन रूट्स हैं, वो नो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर अपने देश भारत के बारे में जान सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडिया को, ठीक है, एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया को, जो आज मतलब जिनकी इंडियन रूट्स से पुरानी, जिनके फोरफादर्स चले गए थे वो तो हैं ही, लेकिन जो अभी भी हैं, अभी कंटेम्प्रेरी इंडिया के भी हैं जो विदेशों में हैं, वो भी इस का स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडियंस जो हैं, ठीक है। तो वो भी इस स्कीम का। स्ट्राइव की अगर बात करें तो स्ट्राइव क्या है, स्ट्राइव इज स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एंड एनहेंसमेंट, लिख लो इसको, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसिंग, ठीक है। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है, तो इसलिए ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, हम आईटीआई करवा रहे हैं, आईटीआई की स्किल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आईटीआई आपको पता है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, और अप्रेंटिसशिप जो लोग करते हैं, ठीक है, अप्रेंटिसशिप जो करते हैं उनके लिए है ये, ओवरसीज के लिए नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है आपके लिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आप उत्तर देंगे, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्या इसका एम टू रिमूव ट्रेड बैरियर, व्यापार के बीच में जो बंधन पड़ते हैं उनको हटाना है, एंड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस, के मार्केट तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता रहे वो ज़्यादा है, एंड इंटीग्रेशन हो ग्लोबल मार्केट का, लोग एक देश से दूसरे देश अच्छे से व्यापार कर सकें, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। दूसरा, द सब्सिडीज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन,
और रीजनल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे सब्सिडीज मिलती हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सब्सिडीज मिलती हैं। ऐसे कोई प्रोग्राम चलाए जाते हैं इंक्लूडेड इन द ग्रीन बॉक्स, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो ग्रीन बॉक्स। तीसरा आपको बताना है कि क्या ये जो मीजर्स हैं ये प्राइजेस को सपोर्ट करेंगे या फिर सब्सिडीज जो हैं डायरेक्टली रिलेटेड हैं किससे, प्रोडक्शन की क्वांटिटी से, कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी जितनी होगी उतना ज़्यादा सब्सिडीज होंगी, ऐसा है क्या, ये अंबर बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है क्या, आपको बताना है इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वो ये वाला गलत है, ठीक है, और 1 और 3 सही है। इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसा ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसका एम है कि यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, ठीक है, जितना हो सके उतना कम कर सकें, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा लेके आ सकें, ग्लोबल मार्केट के साथ में जुड़ सके। तो ये पहली एक चीज़ है। दूसरा 3 पिलर हैं इसके, 3 पिलर्स हैं, क्या क्या हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसके 3 पिलर क्या क्या हैं। पहला है डोमेस्टिक सपोर्ट, इनके सबके आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर एक्सप्लेनेशन, बस आपने जो है क्लासेस को करना है और याद रखना है कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। पहला है इसका डोमेस्टिक सपोर्ट, दूसरा है इसका क्या, हाँ जी, अंबर बॉक्स, तो अभी बताऊंगा कि किसमें क्या क्या है। तीसरा है इसका ब्लू बॉक्स, ठीक है, ग्रीन बॉक्स नहीं है, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक सपोर्ट के अंतर्गत ही आता है, वैसे तो ये अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स, यहाँ पर ये ए और बी कर लो, ठीक है। जो दूसरा है दैट इज द मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट देन मार्केट एक्सेस, एंड थर्ड वन इज एक्सपोर्ट सब्सिडी, जिसकी यहाँ बात भी करी गई है, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी। तो ये 3 इसके पिलर हैं, ठीक है। अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स क्या होता है, जितने भी आपके डोमेस्टिक सपोर्ट मीजर्स हैं, ठीक है, उनको जो है कंसीडर किया जाता है कि ये क्या करते हैं, जितने भी डोमेस्टिक सपोर्ट के मीजर्स हैं ये डिस्टॉर्ट कर देते हैं प्रोडक्शन को और ट्रेड को भी, ठीक है। अगर इनमें कुछ भी एक्सेप्शन आ जाए तो आपका डोमेस्टिक सपोर्ट और प्रोडक्ट जो है पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। और ऐसा अगर कुछ होता है तो उसको अंबर बॉक्स के अंदर डालते हैं। अंबर बॉक्स आपको कलर पता है ना, एकदम लाइट ब्लू जो होता है, जो आपका आकाश का कलर होता है। तो डोमेस्टिक सपोर्ट एक्सेप्ट दोज इन, अब इसमें जो है ग्रीन बॉक्स सॉरी ब्लू बॉक्स भी है। ब्लू बॉक्स के अंदर क्या आता है, दिस इज द अंबर बॉक्स विद कंडीशंस। यहाँ पे कंडीशन कैसी लगी हुई है, जैसे कि डिजाइन की कंडीशन हो गई, डिजाइंड टू रिड्यूस डिस्टॉर्शन, जितने भी डिस्टॉर्शन वाले हैं वो अंबर बॉक्स के अंदर जाते हैं, जितने भी डिस्टॉर्शन एकदम कम से कम डिस्टॉर्शन वाले हैं उनको ब्लू बॉक्स के अंदर डाला जाता है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, ठीक है, वो इसके अंदर फॉल करते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन स्पेंडिंग ऑल्सो, ब्लू बॉक्स पे सब्सिडीज की स्पेंडिंग कर कोई लिमिट नहीं है। तो आज का जो आखिरी सवाल है, 10 क्वेश्चन करने के मतलब तबीयत थोड़ी अलाउ नहीं कर रही है तो 10 क्वेश्चन करते हैं बस। 10 क्वेश्चन की अलग से एक वीडियो बना दूंगी, मैंने 20 बोला था, 10 की एकदम अलग से और बना दूंगी। तो आप इन 10 के बारे में पढ़िए, ये बिल्कुल 10 अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनके बारे में पढ़िए आप, और जो भी आपके फीडबैक्स हों वो ज़रूर दीजिएगा। तो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट 3.0 ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द एजुकेशन टेक्नोलॉजी एड टेक कंपनीज ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा नीट 3.0 की बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। दूसरा है कि अंडर द नीट 3.0 इनिशिएटिव गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ये फ्री कूपन बांटेगी फॉर द कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज के लिए, एरे ऑफ कोर्सेज मतलब बहुत सारे कोर्सेज के लिए जो कि एडटेक कंपनी क्या कर रही है, ऑफर कर रही है। तो एडटेक कंपनी ऑफर कर रही है, गवर्नमेंट इनके फ्री कूपन बांटेगी, दोनों ही बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दोनों ही एकदम सत्य बात है, और आप जो है यहाँ पर दोनों को ही जो है मार्क करेंगे। अब इसमें है क्या कि रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने, एमएचआरडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया था कि जो नीट 3.0 है इसको हम यूज करेंगे एज द टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, इन दी हायर एजुकेशन।
तो एक तो ये है, तो इससे जुड़ी हुई मिनिस्ट्री, आपको हर स्कीम से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए। MHRDA, इसका मॉडल जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में एडटेक कंपनीज हैं। पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव यही है कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लाएं एजुकेशन में। एजुकेशनल पैडागोगी जो है, पढ़ाने का जो तरीके हैं, वहाँ पे सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर आपको इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनको जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुँचाई जा सके। टारगेट एरियाज जो हैं इनके वो हैं कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए? टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन होने चाहिए AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, ठीक है। और ई कंटेंट होना चाहिए, ई कंटेंट, ठीक है। कस्टमाइज्ड लर्निंग होनी चाहिए, कस्टमाइज्ड लर्निंग, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और ये सब आपको पोर्टल पे मिलेंगे MHRD के। नीट 3.0 को आप जो है देखिएगा MHRD के पोर्टल पे जाके, आपको इसके बारे में मिल जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी कौन सी है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, याद रखना, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है सब। अब यहां तक के कोई डाउट तो नहीं है? कृपया बताइए आप मुझे। आई होप कि यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, और अगर होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर डाउट्स। तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, तबीयत थोड़ा अलाउ नहीं कर रही है। लाइक कमेंट शेयर करते रहें। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, यूज़ करें मेरा कोड रमा लाइव। अनअकैडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन के लिए मेरे भी प्लस कोर्सेज आप देख सकते हैं, साथ ही में देख सकते हैं इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स के प्लस कोर्सेज, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर CSET की कंप्लीट तैयारी कराते हूँ, साथ ही में मैं आपको GS पेपर 1 और GS पेपर 2 के पोर्शंस कवर कराते हूँ, जो कि ये पॉलिटी और गवर्नेंस वाले हैं, ये हिस्ट्री वाले हैं। ये मेरे कोर एरियाज हैं। फ्यूचर में मैं भी अपने कोर एरियाज को मेहनत कर रहे हूँ और बढ़ा रहे हूँ, तो फ्यूचर में उम्मीद है कि हम लोग इकोनॉमिक्स भी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे स्पेशल क्लासेस में, ठीक है। तो मेरे दिन में 4 स्पेशल क्लासेस होती हैं, सुबह 8 से 9, 8 AM पे होती है, एक 9-5 AM पर होती है, एक 6 PM पर होती है। ये सारी क्लासेस आप फ्री देख सकते हैं अनअकैडमी पर। अगर इसके लिए अभी तक आपने अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके यूज़ करें मेरा कोड रमा लाइव। UPSC के सेक्शन में आपको जो है सर्च करने पर रमा लाइव ये मिल जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, अनअकैडमी प्रोफाइल का, और टेलीग्राम चैनल्स भी दिए हुए हैं। भूलेंगे नहीं, 17 तारीख को आप लोगों का कॉम्बैट है और कॉम्बैट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लिंक आपको दे रखा है, ठीक है। बाय।